गांधी आज लखीमपुर खीरी पहुंची। वहां पर उन्होंने अनीता यादव से मुलाकात की और एक और हलचल, शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 घंटे तक बैठक। और अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के दौरे से सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने आज लखीमपुर जाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की पीड़िता से मुलाकात की है। योगी सरकार पर तमाम सवाल उठाए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के वक्त प्रत्याशी और उन्हें समर्थन करने वाली अनीता यादव से बदसलूकी हुई थी और आज प्रियंका उनसे मुलाकात करने पहुंची। छोड़ दीजिए बाद में। चलो अभी भेज रहे हैं, लिख दीजिए। किसी भी पार्टी आपके साथ किसी के साथ आपका अधिकार था। आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपका अधिकार। तो आपको इस तरह से भय में जीने की क्या मतलब नहीं चाहिए। इस तरह से आपको जीना नहीं चाहिए। आप घबरा के किसी और के घर में रह रहे हैं, आप घर नहीं जा पा रहे, कार्रवाई ठीक ढंग से हो नहीं रही है। जिसने आपको बचाने की कोशिश की होगी वही सस्पेंड हो रहा है। ये तो नहीं है ना। अगर जो कोई सरकार मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था। एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था। उनका पूरा परिवार था और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? प्रियंका के लखीमपुर दौरे पर योगी सरकार से जब सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें एक पर्यटक बता दिया। उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? आज यूपी में उनका दौरा एक जैसे कोई पर्यटक आता है उससे अधिक कुछ नहीं है। मिलने की जो कार्रवाई किसी से कर रही है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट है कि हम हर माता बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं और इस घटना के भी जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का जो काम करने का ढंग है उससे मैं यह मानता हूं कि वह 2022 की जमीन तैयार खोजने के लिए आई हुई है, लेकिन 2022 की जमीन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बची हुई कहीं दिखाई नहीं देती। रचनात्मक काम करें, लोगों की सेवा का काम करें
और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं।